ईमानदार किसान की कहानी। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान अपनी मां के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल उगाता, जिससे अपना और अपनी मां का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। एक दिन मोहन अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी रमेश आ गया। वह बहुत चालाक और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। रमेश मोहन से बोला, उसको बाजार किसी काम से जाना है, इसलिए आज वह उसका खेत जोत दे। मोहन सीधा था। वह उसकी बात मान गया और रमेश के खेत में काम करने पहुंच गया। रमेश मोहन को बेवकूफ़ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो गया। मोहन ने सारा दिन उसका खेत जोता। शाम को रमेश उठकर आ गया और मोहन को जाकर धन्यवाद देने लगा। लेकिन मोहन बोला, यदि ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। इस बार बारिश नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो चली थी, जिससे मोहन और ज़्यादा गरीबी की हालत में आ गया। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। मोहन निराश होकर अपनी माँ से बोला कि मैं कभी इतना धन कमा पाऊंगा कि जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके। तब उसकी माँ मोहन का हौसला बढ़ाती है और कहती है, इसी तरह मेहनत करो और मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मोहन अपने खेत से लौटते समय रोज रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी मदद करो, जिससे मैं अपनी और अपनी माँ का सही से पेट भर सकूं। एक रात को मोहन जब सोता है तो उसको सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उस पर बरसते हुए नजर आते हैं। जैसे ही उसकी सुबह आँख खुलती है, तब वह अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखे और बोला, आप ही मुझे कहती थी ना कि सुबह के सपने सच होते हैं, इसका मतलब ये सच होगा। उसकी माँ मोहन की बात सुनकर हंस पड़ती है। मोहन खेत में जाते हुए पड़ोसी रमेश मिलता है, तब मोहन उसको सोने के सिक्के के सपने के बारे में बताता है। रमेश उसको बेवकूफ़ समझता है और उसको बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मुझे ज़मीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। मोहन उसको बोलता है, रमेश तुम्हारा सपना भी सच होगा। ये कहकर चला जाता है। मोहन उस दिन जब अपने खेत में हल चला रहा था, तब उसका हल ज़मीन में एक जगह फंस जाता है। जब वह उस जगह मिट्टी को हटा कर देखता है तो उसमें उसको एक घड़ा मिलता है। जब मोहन उसका ढक्कन हटाता है तो उसमें उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। मोहन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि ये सपना तो हम रमेश ने देखा था, ज़मीन से सोने के सिक्के निकलने का, वह सच हो गया। ये सब रमेश का है। ये कहकर वह उस घड़े को वहीं छोड़कर रमेश के घर शाम को चला जाता है। वह रमेश को बोलता है कि तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है। मुझे एक सोने के सिक्के का घड़ा ज़मीन के नीचे से मिला है, जैसा तुमने सपने में देखा था। तुम जाकर उसको ले लो। ये कहकर मोहन चला जाता है। रमेश को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है और वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि अगर मोहन के खेत में उसको सोने के सिक्के का घड़ा मिला है तो वह उसको क्यों दे रहा है। लेकिन फिर भी वह उसके खेत में देखने के लिए चला जाता है। मोहन उस घड़े का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया, जिससे खेत में मौजूद बहुत सारी जहरीली चींटियां और कीड़े उसके अंदर ऊपर से भर जाते हैं। जैसे ही रमेश उस घड़े का ढक्कन हटाकर देखता है तो उसको उसमें कीड़े और चींटियां भरे हुए नजर आते हैं। वह तभी उसे बंद कर देता है और इसको मोहन की चाल समझता है। वह मोहन को सबक सिखाने के लिए रात को मोहन के घर जाता है और उनके घर पर कीड़े डालने के लिए उनकी छत पर चढ़ जाता है। वह उनकी छत की कुछ ईंट निकाल कर घड़े का ढक्कन हटाकर सारा घड़ा उनकी छत से खाली कर देता है। घड़ा खाली करने पर मोहन और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नजर आते हैं। मोहन और उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश होते हैं और मोहन बोलता है, माँ, मेरा सपना सच हो गया। जब रमेश को पता चलता है कि घड़े के
ऊपर से कुछ कीड़ों के बाद नीचे सोने के सिक्के थे, तो वह अपने आप को बहुत कोसता है कि क्यों उसने घड़े को सही से नहीं देखा। इसके बाद मोहन और उसकी माँ अमीर हो जाते हैं और खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।